अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज जो है ना, बस मेरा इस वीडियो में ना मूड था कि मैं हलवा पूरी बनाऊँ। संडे था और संडे को अक्सर दिल करता है, क्रेविंग होती है लोगों की कि हलवा पूरी खाएं। लेकिन मुझे ये क्रेविंग हो रही थी कि मैं घर में बनाऊँ। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स में तो एक ही रेस्टोरेंट में मिलता है, मतलब कोई दूर दूर तक और कोई वैरायटी नहीं है इस तरह की। तो मुझे बस ये क्रेविंग थी कि मैं रेस्टोरेंट जैसा ना हलवा पूरी घर में बनाऊँ। और ये जो था ना, बस मैंने मैदा ले लिया था 1 कप, और उसमें मैंने ना 1 कप पानी मिलाया था और आधा कप ऑयल मिलाया था। और ये मैंने ना फ़र्स्ट टाइम फुल कम्प्लीटली मैदे की पूरियाँ बनाई थी। अक्सर मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं ऐसे बनाती हूँ, वैसे भी हम लोग इतने फ़ैन नहीं हैं पूरियों के, तो बहुत कम ही बनती हैं। ये वाली पूरियाँ भी ना मैं कोई बना रही थी शायद 3 साल के बाद। मतलब हम खा लिया करते थे, जैसे बाहर से खा लिया, कभी कोई गैदरिंग हो रही है तो उसमें हलवा पूरी खा ली, सुबह का नाश्ता जैसे हम कर रहे हैं तो क्रेविंग पूरी हो जाती थी। लेकिन अब के ना बहुत टाइम हो गया था हलवा पूरी खाए हुए, तो दिल करा था। लेकिन ये वाली जो पूरी है, ये रेस्टोरेंट स्टाइल वाली है भी, इसका मुझे हुआ कि चलो ट्राई करके देखते हैं। तो ये मैं क्या करती हूँ हमेशा, जैसे आधा मैं मैदा लेती हूँ और आधा आटा लेती हूँ, तो उससे भी अच्छी बनती हैं और हेल्दी भी रहती हैं, हज़म भी जल्दी हो जाती हैं। लेकिन बस मैंने कहा एक दफ़ा होता है ना लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहिए, तो मैंने ये इस तरीके से जो है वो मैदा लिया था। और इसमें ना उन्होंने ऑयल जो था ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब कहा था, जिनकी मैंने रेसिपी में निकाल रही थी, तो उन्होंने कहा था कि आप 1 कप ऑयल और 1 कप पानी लें। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये 1 कप बहुत हो जाएगा। और हर जगह मैं आलू की तरकारी बना रही हूँ, तो आलू की तरकारी में भी ना हर चीज़ में घी डाली थी। और लेकिन हम लोग इतना हैवी नहीं खाते हैं, तो मैंने तो अपने ही जो मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ, मैंने उसी में ही जो है ना बस ये बनाया था। छोले भी और आलू की तरकारी भी सिंपल सी रेसिपी थी। ज़ीरा डाला, कलौंजी डाली, राई दाना डाला, अभी लाल मिर्च डाला, और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी हल्दी डालनी होती है, और उसके बाद आप आलू डाल दें, और बस को पानी डाल के और उसको पकने के लिए छोड़ दें। नमक डालें अपने हिसाब से और उसको जो है ना पकने के लिए छोड़ दें। अच्छा, मैं पूरियों का थोड़ा सा बता दूं कि पूरियों को ना 1 घंटे के लिए रखना था ऑयल डाल के, और उसको अच्छे से बॉल्स मैंने पहले से ही, मतलब ये जो पेड़े होते हैं मैंने पहले से ही बना लिए थे, तो इनको पेड़े बनाकर 1 घंटे के लिए रखना था। अगर आप पेड़े पहले से नहीं बनाएंगे और आप फ्रेश बनाएंगे ना, तो वो थोड़ी सी शेप ख़राब होने का डर होता है। ये पहले से बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा ऑयल जो होता है ना वो मैदे में स्टेबल हो जाता है, जो मैंने ये देखा है। ये मैंने इमली भी डाली थी आलू में ना, तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मुझे यही हुआ कि अगर आप पेड़े ऐसे ही छोड़ देंगे तो उनकी शेप ख़राब होने का डर होता है। मतलब सॉरी, अगर आप पेड़े मतलब 1 घंटे के लिए नहीं छोड़ेंगे और फ्रेश बनाएंगे, तो उनका जो है ना शेप ख़राब होने का डर होता है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना छोलों की बारी आ गई थी, और मैंने छोले फ़र्स्ट टाइम इंस्टेंट पॉट में बनाए थे। क्योंकि अगर जिन लोगों ने मेरी पहले की वीडियोस देखी हो, तो मुझे इंस्टेंट पॉट मेरे पास नहीं था, ये मैंने अभी ख़रीदा है। तो इसमें ना सिर्फ गोश्त का मसाला डलेगा, इसमें जाएगा नमक, हल्दी और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च और गरम मसाला। तो ये सारी चीज़ें डाल के, और आप इसमें, और काली मिर्च भी जाएगी, और इसमें जो है ना वो आप पानी डाल के उसको, अगर आपने अलग से पकाना है तो अलग से पका लें। अदरवाइज़ मैंने प्रेशर कुकर में पकाया था और मुझे आइडिया नहीं था कि इसमें पानी, क्योंकि मैंने लास्ट जो मैंने दाल बनाई थी तो उसमें पानी ख़त्म हो गया था, और इस दफ़ा मैंने छोलों में पानी ज़्यादा डाला तो पानी ज़्यादा हो गया। तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या चल रहा है। खैर, आहिस्ता आहिस्ता जैसे चीज़ें बनाऊँगी तो आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ में कितना पानी जाएगा, क्योंकि मैंने प्रेशर कुकर ज़्यादा यूज़ नहीं किया। तो ये छोले जो हैं, फिर मैंने उनका पानी अलग से भगोने में निकाल कर और उनका पानी ड्राई किया था। अब आ गई बारी हलवे की, जो कि हम मीठा बहुत कम खाते हैं, और लेकिन मैंने कहा नहीं, सूजी हलवा पूरी बन रहा है तो फिर सूजी का हलवा भी ज़रूरी है। तो बस मैंने 1 कप लिया था। अगर आप लोगों की फैमिली, खैर मैं तो नहीं कहूँगी कि मेरी फैमिली
जो है वो बिल्कुल नहीं खाती मीठा, या मतलब उस तरीके से बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। तो अब ज़ाहिर है हम 4 बंदे हैं, मेरे 2 बच्चे और मैं और मेरे हस्बैंड। तो हमारे लिए ये मेजरमेंट बिल्कुल सही रही थी ना। हम बहुत ज़्यादा खाते हैं मीठा, ना बहुत कम खाते हैं। तो 1 कप मैंने बस सूजी ली थी, क्योंकि उससे पानी जाता है ना, तो ये क्वांटिटी डबल हो जाती है। और चीनी मैंने वाइट वाली नहीं, ब्राउन वाली यूज़ की थी। तो बस ये फिर इसमें ना सारा काम जो होता है ना वो हिलाने का होता है, कि भूनने का होता है। पहले जो सूजी, जैसे आपने देखा ना, मैंने सूजी में ड्राई थी और इलायची डाली और सूजी डाली, और फिर एकदम से मैंने पानी डाल दिया और चीनी डाल दी। नहीं, ये प्रोसेस नहीं था, बहुत टाइम टेकिंग था। ये तो मैंने वीडियो में शॉर्ट कर दिया है। आपने पहले ना तेल में सूजी को डाल के और उसको बिल्कुल हल्की आंच पे ना हिलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, कि नीचे ब्राउन भी ना हो और ये भुने, उसको ड्राई भूनना है हमने। और गोल्डन सी थोड़ा सा अपना कलर चेंज करे वो, मतलब बिल्कुल वाइट ना हो। तो देखें, अभी तो खैर मैंने शुगर भी ब्राउन यूज़ की थी, ब्राउन हो गया, लेकिन जब मैंने पानी डाला तो आप जब भी नोट कीजिएगा कि थोड़ा सा ब्राउन कलर है। तो ये नहीं करना कि जो है ना आपने बस को तेल में डाला थोड़ा सा बस और फ़ौरन पानी डाल दिया, नहीं। इलायची कड़का के मैंने इसमें उसको काफ़ी देर तक, कोई 10-15 मिनट मैंने दिए, इसको ड्राई मैंने भूना। उसके बाद फिर मैंने इसमें पानी डाला और चीनी डाली, और फिर आपको मुस्तकिल हिलाते रहना है, क्योंकि अगर आप मुस्तकिल नहीं हिलाएंगे तो उसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। मेरी भी एक कोई पड़ गई थी, अगर किसी को शायद नज़र आ रही हो वीडियो में, तो देखें इतना हिला हिला कर ना इसको आपने इस तरीके से करना है। फिर ये खुद ब खुद ना आपका जो स्पून है ना वो हिलाने में हार्ड होता जाएगा, सख्त होता जाएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये अब कस रहा है, जिसको कहते हैं हलवा कसना। तो ये कस रहा होता है। तो देखें मैं कैसे अपना जान लगा के कर रही हूँ। तो इस तरीके से ना उसको भूनना है बहुत ज़्यादा, और जो है बहुत पतला भी नहीं छोड़ना, और बहुत ये कि गाढ़ा भी ना हो। और ये जिस तरह से चमक चमक आने लगती है ना चीनी की, तो फिर आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये अब अपनी असल फॉर्म में हलवा आ रहा है। बस तो ये मेहनत है और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है थोड़ा सा, तो बस यही है। अच्छा, चीनी जो है ना आप लोग इस टाइम पे चेक कर सकते हैं कि इसमें टेस्ट कैसा है चीनी का। देखिए ना स्पून में कैसे लिपट के आ रहा है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई चीनी कम तो नहीं हो गई कहीं, तो आप उसको चख लें। और मैं तो मीठा चखती हूँ, क्योंकि हमारे घर में मीठा कम बनता है, तो मुझे होता है कि मैं चख लूँ। तो आप चख लें, आज से आपको आइडिया हो जाएगा। और अगर आपको मज़ीद चीनी मिलानी होगी, जैसे मैंने मज़ीद चीनी मिलाई थी इसमें, तो वही पानी में करके और आप उसको घोलें चीनी को, और पानी में करके सूजी डाल दें, कोई इशू नहीं होगा। बस आपने ख्याल रखना है कि उसको हिलाते रहना है और दोबारा से पानी को थोड़ा सा ड्राई करना है, इसी तरह इसी फॉर्म में लेकर आना है। और ये क्योंकि मैं भी सूजी का हलवा ना बहुत ट्रिकी होता है ये, तो मेरी अम्मी बहुत बनाती थी, लेकिन मैंने भी बहुत कम बनाया है ये। तो मुझे शुरू से आइडिया है, बचपन में देखा था मैंने अपनी अम्मी को कि बहुत ट्रिकी होता है, और वो बहुत अच्छा बनाती थी। तो मुझे इस तरह के टिप्स जो है ना, मुझे उन्हीं की जो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है बचपन की, वही मुझे याद आ रही है। अच्छा, ये जो है ना जो मैं कर रही हूँ, ये मैं थोड़ा सा तेल ना स्लैब पे डालकर उसको फैला रही हूँ, क्योंकि मैंने जो सीखा वो यही था कि पूरी जो है ना इस फॉर्म में, मतलब इसमें आपको बेलन की ज़रूरत नहीं है, और इस तरह से हाथ से फैला कर। तो ये इसकी मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप फ्रेश पेड़े बनाएंगे ना, तो ऑयल दोबारा से बहुत ज़्यादा चिपचिपा कर देगा मैदे को, और इस तरह की शेप नहीं आएगी। तो पेड़े 1 घंटा पहले बना के रखना ज़रूरी है। ये भी ज़रूरी है कि आप ये चेक कर लें कि तेल अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं हुआ, और फिर उसमें आप पूरी डालें। ठंडे तेल में डालने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। और इसमें ना ये ऐसे ही गोल गोल घुमाना है इसको, इस तरीके से। अच्छा, ये जो पूरी बनाने का है ना तरीका, हमने अपने बचपन में जो है, मेरी मदर ने कभी भी पूरियाँ, हम लोग दरअसल इतने फ़ैन नहीं थे हलवा पूरियाँ खाने के,
तो जब बड़े हुए तो फिर हमें ज़्यादा शौक़ डेवलप हुआ, लेकिन बचपन में मेरी मदर ने, मुझे याद पड़ता है क्योंकि हमारे घर में शुरू से यही है कि पूरियाँ जो है ना अनहेल्दी होती हैं, और हम लोग कभी भी बाहर से हमने पूरियाँ बहुत कम खाई होंगी। जब हम टीनेज में आए तो फिर हमने खाना शुरू की। जब मेरी शादी हुई है तो मेरी मदर इन लॉ को पूरियाँ बहुत अच्छी बनानी आती हैं, और ईद पे उनका नाश्ता होता ही हलवा पूरियों का है। और ये जो आधा कप मैदा और आधा कप आटे वाली टिप है ना, वो उन्हीं की है। और बहुत सारे लोग ऐसे ही बनाते हैं, मैंने ये जो है और भी मैंने लोगों को देखा है और यूट्यूब वीडियोस में भी देखा है। तो मैं कोई एक्सपर्ट कुक तो हूँ नहीं, मतलब मैं भी आप जैसी नॉर्मल ही हूँ, और मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैंने कोई इतना कुक करने का मुझे जो है वो ज़्यादा मुझे सफाइयों का शौक़ है, लेकिन कुक करने का जो है वो मैं अच्छा बना लेती हूँ, मेरे हाथ में टेस्ट है, लेकिन मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो मैं भी सीख ही रही हूँ, और मैं शायद कुकिंग तो मुझे लगता है कि हर कोई सीखता ही रहता है, क्योंकि इतनी रेसिपीज़ हैं दुनिया में बेतहाशा कि आप अगर उनको ट्राई करें तो आप एक्सपर्ट कभी नहीं हो सकते मुझे लगता है कुकिंग में। बस टेस्ट की बात होती है कि आपके हाथ में टेस्ट है कि नहीं। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ से ये फ़र्स्ट टाइम टिप्स ली थी जब मेरी शादी के बाद ईद आई थी पहली, और हम लोग जो थे वहीं पर ही थे, और उन्होंने बहुत एहतमाम से पूरियाँ बनाई थी, और मैं बहुत हैरान हुई थी। मैंने कहा इनके घर में पूरियाँ बनती हैं, तो बहुत एक्साइटमेंट भी थी। तो फिर मैंने उनसे टिप्स ली थी, और बस ये सब कुछ रेडी हो गया था, और हिम्मत करके हमने 2 घंटे लगाए और अपनी फ़ैमिली के लिए जो है हमने पूरियाँ बनाई, और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। मैंने अपनी फ़ैमिली के लिए घर में हेल्दी पूरियाँ बनाई, क्योंकि बाहर की जो होती है ना वो हैवी रहती हैं बहुत ज़्यादा। और बस ये शाम हो गई थी, और थोड़ा हमने रेस्ट किया। ज़रा 2 घंटे लग के भाई मेहनत की, बहुत बड़ी बात होती है। तो बस थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद संडे को जो अपने आराम का ज़रूरी होता है, दिल करता है आराम करने का। शाम हो गई थी, बच्चों को हो रहा था, हॉलीडेज़ भी चल रही थी, तो मुझे भी हो रहा था कि भाई छुट्टियां ज़ाया नहीं जाएं। आम डेज़ में तो वैसे ही अफरा तफरी रहती है, वीकेंड्स आते हैं तो उस पर वैसे ही हमने काम जमा करके रखे होते हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी को चाहती थी, उसका स्कूल बंद हुआ था, तो उसको ये फ़ील ना हो कि हम जो है वो छुट्टियाँ आई हैं और हम कुछ कर नहीं रहे उसके लिए स्पेशल। तो हमने कहा बस अपनी स्केट्स रखो, अपने बेटे को बोला अपनी साइकिल रखो, और चलो बस हम ये ना पार्क हमारे घर से थोड़ा सा दूर है, और हमने कहा कि बस चलते हैं ये ना और बच्चे एंजॉय करेंगे। तो अच्छा साइकिल ट्रैक भी बना हुआ था, स्केट्स भी मेरी बेटी कर सकती थी, और करीब में पार्क था, तो छोटी वाली बेटी भी जो है वो खुश हो सकती थी। तो बस बच्चों की खुशी देखी जा रही होती है, और अपनी भी खुशी देखी जा रही होती है। बच्चे सुकून में रहेंगे तो हम भी सुकून में रहेंगे, और हम सुकून में रहेंगे तो बच्चे सुकून में रहेंगे। तो बस ये शाम के टाइम हम निकल आए थे और इन्जॉय कर रहे थे। ठंड थी और हल्की हल्की ना फुहारें पड़ी थी। मौसम बहुत अच्छा हो गया है यहाँ पर, ना गर्मी है ना सर्दी है। सर्दी हो जाती है, लगती तो है, लेकिन ओवरऑल जो है ना बहुत तेज़ वाली ठंड नहीं है। जैसे मेलबर्न में बहुत तेज़ ठंड पड़ती है, वैसी वाली नहीं है। और बस मैं ना ये आपको व्यू दिखा रही थी कि कितना प्यारा व्यू लग रहा था ना। बस सनसेट हो रहा था और सामने समंदर था, और हम पार्क में एंजॉय कर रहे थे। और ये लाजमी होता है मेरे साथ ना, मैं पार्क जाती हूँ और मैं मौका देखती हूँ ना कि कोई बड़े ही नहीं है और कोई फैमिलीज़ नहीं है, तो मैं तो बस ना अपने छोटा जो अंदर बच्चा है ना दिल में मेरे, तो बस वो मैं उसको सेटिस्फाई करने में लगी रहती हूँ। मैं कहती हूँ बस मैं भी झूले के मज़े लूँगी। और ये मेरे हस्बैंड को पता चल गया है कि आई है पार्क, और अगर उसने मौका देखा है तो इसने झूले पे लाजमी बैठना है। बस घर वापसी का टाइम आ गया था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।